बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुसब न्यूज़ टीवी। मुसब न्यूज़ टीवी की इस नई वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर मसले में हमारी रहनुमाई करता है। ज़िंदगी में इंसान को बहुत से मसाइल पेश आते हैं। अगर हम इनका हल कुरान और हदीस में से तलाश करें तो हम बहुत सारी मुश्किलात से बच निकलते हैं, और अगर हम कुरान और हदीस की तरफ रुजू ना करें तो हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, और कुरान और हदीस पर अमल ना करने से ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन जाती है। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी में दरपेश आने वाले मसाइल में से एक मसला सूद का भी है। सूद क्या है? सूद की तारीफ़ आसान अल्फाज में जो कर्ज़ दिया है इससे ज़्यादा का मुतालबा करना, यानी अगर किसी को 50,000 रुपये इस शर्त पे उधार देते हैं कि मैंने तुमसे 60,000 रुपये वापस लेने हैं, जो 10,000 रुपये इजाफ़ी हैं, वो सूद है। हालांकि ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। सूद का मुर्तकिब होने वाला अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान करता है। बदकिस्मती से हमारा कोई भी कारोबारी इदारा सूद से पाक नहीं, यहाँ तक कि हमारी फ़िज़ा भी सूद से पाक नहीं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने इरशाद फरमाया, फ़िज़ा में मौजूद धुआं और गर्दो गुबार सूद ही की वजह से है। हर शख्स सांस लेगा और ये सूद के ज़र्रात सांस के ज़रिए उसके अंदर जाएंगे। अब जो सूदी कारोबार कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, वो फ़िज़ा में सांस तो ले रहे हैं और फ़िज़ा में शामिल ज़र्रात को अपने जिस्म के अंदर दाखिल भी कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है, मुल्क के सारे बैंक बड़ी दीदा दिलेरी के साथ ये काम सार अंजाम दे रहे हैं। हर बैंक सूदी कारोबार में मुलव्वस है और लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के लालच देकर ना चाहते हुए भी इनको सूद की दलदल में दंसा रहा है। कहीं लोन का लालच, कहीं गाड़ी और घर का लालच देकर बेचारी अवाम को सूद की तरफ धकेला जा रहा है। अब तो सूद मल्टीनेशनल कंपनियों, बैंकों से निकलकर गली मोहल्लों तक फैल चुका है, जहां पे छोटे छोटे कर्ज देकर लोगों से ज़्यादा सूद बटोरा जा रहा है, जिससे अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हम हुकूमत वक़्त से क्या तकाजा करें, क्या उम्मीद लगाएं? हुकूमत तो ख़ुद इस नापाक धंधे में बुरी तरह गर्क है। मुल्क अजीज़ पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और IMF के आगे यरगमाल बनाया हुआ है। इनसे कर्ज ले लेकर जो अभी इस दुनिया में आँख तक नहीं खोल पाए, सांस तक नहीं ली, उन मासूम बच्चों को भी मकरूज़ किया हुआ है। अगर हम इस रवश से बात ना आए तो वो दिन दूर नहीं जब हम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मदुली करते करते सफ़ा हस्ती से ही मिट ना जाएं। दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारे मुल्क पाकिस्तान को, बल्कि पूरे आलम इस्लाम को सूद की इस लानत से बचा कर रखे। आमीन। अब आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक हिंदू सूद के बारे में क्या कह रहा है। कुरान वीडियो पे जाने से अगर पहले मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, चाहे किसी भी समाज का क्यों नहीं, तो कुरान की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम है। पहली, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए है। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं, आज से 1500 साल पहले जितनी वो प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो कुरान में। उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन एक इस्लाम धर्म ऐसा है जिसमें ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है ब्याज को। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। 10% पे लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं। शोषण का एक जरिया है। पवित्र कुरान में स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित माना गया है। इंसानों के लिए कहा गया कि ईमान वालों, 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, मालिक से डरो। ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है, ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है। इंसान के द्वारा किए गए पुण्य भी ब्याज की कमाई से खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखें, ब्याज धन को कम करता है, लेकिन दान पुण्य से धन कभी भी कम नहीं होता है।
तो जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं, तो यह एक शैतानी धोखा है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं, घर बैठे रहेंगे, ब्याज पे पैसा खाएंगे और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोग भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार होते हैं। जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते, उसी तरीके से जैसे किसी को शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यह इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान ही है। अपनी बात को सही ठहराना। कुरान में व्यापार को वैध माना गया, लेकिन ब्याज को पूरी तरीके से अवैध। कुरान में संदेश दिया गया है कि जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे, उनका जो मामला है वो हुजूर को सुपुर्द है। लेकिन तमाम जानकारी के बावजूद जो नहीं संभलेंगे, जिन्होंने ब्याज लेना जारी रखा, उसके लिए आगे नारकीय जीवन है और उसकी कोई मुक्ति नहीं है। तो मालिक से डरिए और जो कुछ भी ब्याज में शेष रह गया उसे छोड़ दीजिए। यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो, न तुम खुद पे जुल्म करो, न तुम दूसरों के ऊपर जुल्म करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा धन है तो ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज दो। उन्हें वापसी के लिए इतना समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापस लौटा सके। किसी वास्तविक और अवश्य जो संभावी जो मजबूरी होती है, उससे अगर तुम धन न लौटा सको तो उस पर सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो, उसे और समय दो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता मत अपनाइए। मालिक से डरते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए सही जायज हलाल तरीके अपनाने, हराम रोटी के करीब भी मत जाइएगा। तो कुरान के इस शिक्षा को समझिए और ये ब्याज का जो काम करते हैं उसको बंद करिए।